आज से पेट्रोल डीजल 2 रुपये सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे और डीजल 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर। 22 महीने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने घटाए दाम। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए 19 मार्च को लिस्ट किया है। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किए जा रहे कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ का चंदा मिला है। किसने किसको दिया है यह अभी तक पता नहीं चला है। चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है जिसको 1,609 करोड़ चंदा मिला है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसको 1,421 करोड़ का चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा। पूछा, चुनाव आयोग को दिए गए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन। आज यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। यहाँ राहुल गांधी ने कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। पाकिस्तान बोला, भारत का सीए भेदभाव वाला। अमेरिका ने भी चिंता जताई, कहा कानून लागू करने के तरीके पर हमारी नजर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, हम इसकी करीब से निगरानी कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। रमजान में खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजरायली एयर स्ट्राइक। 29 की मौत, हुतियों की कैद में 25 क्रू मेंबर्स। रिहाई का फैसला हमास करेगा। छत्तीसगढ़ में 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस मजबूत। विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं किसके पास कितना मत। रणनीति तय करेगी किसकी जीत और किसकी हार। क्या एक भी मुस्लिम नेता को नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान में भाजपा ने कभी नहीं दिया लोकसभा का टिकट, अब कांग्रेस भी इसी राह पर। राजस्थान में भाजपा ने 15 व कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने किसी भी सीट पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। राहुल गांधी बोले, 5 गारंटियां आप सभी की समस्याएं खत्म कर देंगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे, अस्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। पहलवान विनेश फोगाट का आरोप, बोली ब्रिजभूषण की टीम मुझे डोपिंग में फंसाने की तैयारी कर रही। देश की इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट ने एक बार फिर ब्रिजभूषण पर आरोप लगाया कि नेशनल ट्रायल्स के दौरान पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण की टीम उन्हें डोपिंग में फंसाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ट्रायल्स के दौरान हंगामा करने के आरोप में सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई भी हंगामा नहीं किया था, बल्कि कमेटी के सदस्य ही लेट पहुंचे थे। एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस समेत 4 पार्टियां विरोध में। हाईकोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी इसके खिलाफ हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कहा, जब मामला पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों हुई। 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। अब 18 मार्च को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। खड़गे ने मांगे 18 सीटों पर सिंगल नाम। एमपी स्क्रीनिंग कमेटी फिर से भेजेगी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो सकते हैं नियमित। वेतन भी 27% बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्यों की नियमित नीतिकरण का होगा अध्ययन। किसानों ने शुभकरण की अस्थियां जुटाई। कल शंभू बॉर्डर पर लेकर पहुंचेंगे। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में निकलेगी यात्रा। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को भूलकर बकाया न रखे। महीने के आखिर का इंतजार न करे, ज्यादा देना पड़ेगा ब्याज। एडवांस टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख। FY24 की लास्ट इंस्टॉलमेंट आज जमा नहीं की तो भरनी पड़ सकती है पेनल्टी। पेटीएम पर एक्सिस यस बैंक के यूपीआई हैंडल लाइव हुए। पेटीएम हैंडल भी चलता रहेगा। पेटीएम ने यूपीआई सर्विस जारी रखने के लिए 4 बैंकों से पार्टनरशिप की। बक्सर थर्मल पावर प्लांट के सामने कपड़े उतारकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान बोले, जमीन ले ली लेकिन मुआवजा नहीं दिया। 16 महीने से धरने पर हैं। उनका आरोप है कि हम लोगों को कंपनी ने नंगा कर दिया। हमारी जमीन ले ली और मुआवजा तक नहीं दिया। हमारे तन पर कपड़ा नहीं है, हमारी लज्जा खत्म हो गई। बक्सर के थर्मल पावर प्लांट के बाहर 16 महीने से किसान धरने पर हैं। दोस्तों, क्या आपको इस खबर के बारे में पता था? किसान 16
16 महीने से धरने पर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार इन किसानों की मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रही है? इन किसानों की मदद क्यों नहीं कर रही है? किसान 20 फरवरी से प्लांट के मुख्य गेट के पास धरना दे रहे हैं। किसानों ने 9 मार्च से गेट को जाम कर रखा है। जिला प्रशासन और एसटीपीएल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम हटने वाले नहीं हैं।